आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे रिश्ते बेहतर हुए। वो इसलिए क्योंकि कई सारी ऐसी बातें थी जहां पर आप सही थे, लेकिन आज आप बिल्कुल गलत हैं। आज आप वही पुराने वाले मिस्टर शाह बन गए। मैं आपका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि आपके बात में लॉजिक था, आपकी बात में सच्चाई थी, लेकिन आज आपके बात में सिर्फ गुस्सा है। अगर आप बेमतलब ऐसे ही मम्मी और अनुज से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पर उसे सिर्फ बढ़ा देंगे तो आई एम सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। समर बेटा, अगर यही चीज वो लोग मेरे साथ करते तो तू क्या करता? मेरी मम्मी ने मुझे सही का साथ देना सिखाया। मैं इंसान या रिश्ता नहीं देखूंगा, ये देखूंगा कि सही कौन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया लेकिन खुद भूल गई। आज वो सही गलत नहीं, सिर्फ अपना ससुराल देख रही है। इस उम्र में अक्सर तुम बच्चों को हम बड़े दुश्मन लगते हैं, पर होते नहीं हैं। ये मत समझना कि मैं स्वीटी की तरफदारी कर रही हूँ और तुम्हें डांट रही हूँ या तुम्हें गलत ठहरा रही हूँ। मैं तो बस तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी एक दो बार तुम्हें और स्वीटी को, तुम दोनों पे ध्यान गया था मेरा, पर तब मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, आम बात है। एक बात मैं तुमसे साफ साफ पूछूं, साफ साफ जवाब देना। हाँ, बाकी के लिए तुम्हारे मन में क्या है? मैं अधिक से बात कर चुकी हूं। अनुपमा, तुम स्ट्रेस मत लो। अधिक को मैंने समझा दिया है, वो पाखी से नहीं मिलेगा। और ये बात तुम अपने मायके वालों को भी बता देना। ऐसा आप कह रही हैं दी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अधिक, मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी और अब भी बोल रहा हूं। आई लाइक पाखी। सॉरी बट इट्स द ट्रूथ। अनु आंटी, पाखी और मैं जितनी बार भी मिले, हमेशा फैमिली गैदरिंग्स में मिले, सबके सामने। अकेले में कभी नहीं मिले। हाँ, हमने एक बार प्लान बनाया था अकेले मिलने, कॉफी पे, बट वो भी पूरा नहीं हुआ। पाखी और मैं एक दूसरे से फोन पर चैट करते, वॉइस कॉल पर बात करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं। कुछ ही दिनों में हम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अभी के लिए सिर्फ लाइकिंग है और कुछ नहीं। I mean, मुझे आगे का नहीं पता। अगर और कुछ नहीं है, सिर्फ लाइकिंग है, तो उसे कमरे में क्यों लेकर गए थे? सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम उसे पसंद करते हो, या कोई और इरादा था? नहीं, मैं तो बस उससे बात करने गया था। सारा तुम्हारी भांजी है, पर बहन जैसी है। भगवान न करे कोई लड़का उसे अकेले बात करने के लिए कमरे में लेकर जाए तो तुम क्या करोगे? मर्यादा, ये बहुत ही भारी शब्द है। तुम आजकल के बच्चे तो ये बोल तक नहीं सकते। इससे मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मर्यादा में रहो। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगी कि जिंदगी में कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचो। कोई भी काम करने से पहले एक बार ये सोचो कि ये काम करने से मेरे परिवार को मुझ पे गर्व होगा या शर्म आएगी। वो तुम लोग के
कैंपिंग जाते हो तो वहाँ पर वो ऐसे लेकर जाते हो ना जिसमें पता चलता है उत्तर दक्षिण। कॉम्पस। हाँ बराबर, थैंक यू भाई। इंसान की जिंदगी में सही और गलत का कंपास होता है परिवार। जब सही और गलत में फर्क न समझ में आए ने तो बस अपने मन से हाँ या ना पूछो कि मेरे ये करने से क्या मेरे परिवार को मुझ पे गर्व होगा। मैं नहीं कह रही कि तुम हमारी उम्र की तरह बर्ताव करो, जरा भी नहीं। ना तुम ऐसा कर सकते हो और ना तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर हर उम्र की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार की तरफ है, वैसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी तरफ है, तुम्हारी पढ़ाई की तरफ, तुम्हारे कैरियर की तरफ, तुम्हारे भविष्य की तरफ है, आने वाले कल की तरफ है। और एक बात कहूँ, ये जो कैरियर की खिड़की होती है ना, कुछ बनने की खिड़की होती है, ये बस कुछ सालों की होती है। जरा भी ध्यान इधर उधर भटका तो ये खिड़की कब बंद हो जाती है पता ही नहीं चलता और जिंदगी में कुछ करने का, कुछ बनने का मौका हाथ से निकल जाता है। बुजुर्ग, बूढ़ा, बोर मत बनो, बात करो, हंसो, दोस्ती करो, लेकिन भविष्य पर से अपना ध्यान, अपना फोकस हटने मत दो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में कुछ करे, कुछ बने, आगे बढ़े। भाई और भाभी भी यही चाहते हैं कि तुम कुछ बनो, जिंदगी में कुछ करो। मैं और अनुज, पूरा शाह परिवार और पाखी के पापा भी यही चाहते हैं कि पाखी आगे पढ़े, कुछ करके दिखाए, अपनी एक पहचान बनाए। सालों साल अपने पति से एक एक पैसा मांगने के बाद समझ में आया है कि खुद पैसा कमाना कितना जरूरी होता है, अपनी एक पहचान बनाना कितना जरूरी होता है। वैसे देखा जाए तो मंजिल दूर नहीं है, बहुत पास है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, दोस्ती का, किसी को पसंद करने का। अगर रुक के मेला देखने लगे ना तो मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। दोस्त बनो, पर जरा संभल के। एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से बात करो, पर धीरे धीरे। तुम पाखी के दोस्त हो ने, तो जरा बात करो ना पाखी से, क्योंकि अब तो वो तुम्हारे अलावा किसी और की बात सुनेगी ही नहीं। अगर दोस्ती की है तो सच्चे दोस्त बनो, पक्के दोस्त बनो। अपने दोस्त को उसके पैरों पे खड़े होने में मदद करो, उसे आगे बढ़ने में मदद करो, उसे अपनी जिंदगी में कुछ बनने में मदद करो। बस खुद को थोड़ा सा समय दो। उसके बाद तो जिंदगी भी तुम्हारी है और फैसले भी तुम्हारे हैं। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आपकी किसी भी बात का। मुझे नहीं लगा था कि आपकी जनरेशन इस चीज को समझ पाएगी, पर आपने बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई प्रॉमिस कि मैं पाखी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। थैंक यू। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पाखी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, और अगर हमारी दोस्ती इससे आगे बढ़ती है तो मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। पाखी और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो। पाखी और मैं कभी अकेले नहीं मिले, और अगर आगे कभी भी मिलेंगे तो फैमिली के साथ मिलेंगे, उनके सामने, आप लोगों के सामने। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।